जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस पीडीएफ में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रखा हुआ है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हाँ, क्वेश्चन आपसे बन पाया सारा का सारा या जितने क्वेश्चन आप बना पाए उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही डेली 7 बजे नए क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? निकिल, कोबाल्ट, आयरन या कॉपर? जो रक्त होता है, रक्त में आरबीसी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और आरबीसी को बनाने के लिए हम सभी को पता है कि आयरन इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। और आप ही यहाँ तक हो गया। और एक रक्त में पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? इनमें से 3 पादप हार्मोन्स होंगे और एक जंतु हार्मोन्स होगा। आप बताइए, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है या थायरॉक्सिन हार्मोन्स है? यह भी एक पादप हार्मोन्स है, यह भी एक पादप हार्मोन्स है, जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन एक जंतु हार्मोन्स है। तो हमसे पूछा था नहीं, तो नकारात्मक का भाई नकारात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आइए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पेड़ पौधों में एक हार्मोन्स पाया जाता है, ये हार्मोन्स है, उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य लिखा गया है जो आपको टिप्पणी लिखने के लिए और एक नंबर लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगा। पहला हार्मोन्स है ऑक्सिन हार्मोन्स। इसके बारे में बोला जाता है कि वृद्धि के लिए जड़ों को एक्साइट करता है। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए जड़ों को एक्साइट करता है। साथ ही इसका जो दूसरा मुख्य फंक्शन होता है, फलों की वृद्धि को सुगम बनाता है, चाहे फल अच्छे से बढ़ पाए। साथ ही समय से पहले फलों को गिरने से ये रोक लेता है। समय से पहले गिरने से फलों को ये रोक लेता है। तो ये जिब्रेलिन का आप दो ही महत्वपूर्ण ऑक्सिन का 2 महत्वपूर्ण कार्य याद रख लीजिएगा। अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का जो मेन कार्य होता है, तने की लंबाई हो गया, पत्ती का विस्तार करना हो, इसके लिए एक्साइट करता है। बीज की निष्क्रियता को तोड़ता है। अंकुरण के लिए एंजाइम को एक्टिव बनाता है जिब्रेलिन। और पुष्पन और अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। ये जिब्रेलिन के इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य आप याद रखिए। अगला हार्मोन्स है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो मेन है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। कोशिका विभाजन और प्ररोहण निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। साथ में पत्ती जीर्णता में देरी करना, विकास पैटर्न नियमित करने के लिए ऑक्सिन के साथ साथ इंटरेक्शन भी करता है साइटोकाइनिन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स थे 3, और इसके फंक्शन दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने। अलिंद और निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? सन 2025 सेट नंबर सीके में पूछा गया है। क्या जो अलिंद और निलय होते हैं हृदय के पार्ट होते हैं, यकृत के होते हैं, वृक्क के होते हैं या मस्तिष्क के होते हैं? आप सभी को पता होगा, जो अलिंद निलय पाए जाते हैं वो हमारे हृदय में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला हो जाएगा। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें अलिंद की भी संख्या 2 होती है और नीले की भी संख्या 2 होती है। बात करें उभयचरों में, उभयचरों में जो कोष्ठक होते हैं, कोष्ठ की संख्या वो 3 होती है। अगला सवाल आपके सामने। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता पावर P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। P बराबर
100 फोकस दूरी दे रखा है 50, 50 से काट लीजिएगा, 50 दूनी 100। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2D। और साथ में आपको पता होगा उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा +2D। +20 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। वापस एक क्वेश्चन दे रखा है, पावर P = 1/f सेंटीमीटर में, तो ऊपर 100 हो जाएगा। हमें क्षमता दे रखा है 20 बराबर 100/f। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। F = 100/20, 5 बार में काट लीजिएगा तो फोकस दूरी आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेमी, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता इकाई क्या होती है, यह भी पूछा गया सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। मीटर होता है प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या फिर प्रति मीटर, मीटर इंटू सेकंड होता है। एक तो हमको पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर होता है, ठीक है। और साथ में जो लेंस की दूसरी क्षमता का मात्रक होता है प्रति मीटर। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रति मीटर को मीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, अपवर्तनांक 1.5, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, अपवर्तनांक इन जनरल वी कैन राइट n = 1/1.5। एंड वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल c बराबर दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा जा रहा है कि माध्यम मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा। n बराबर होता है c/v, n की वैल्यू 1.5 = c 3 × 10⁸ v। ट्रांसफर इधर करिएगा इसको, v = आ जाएगा 3 × 10⁸ बटा में, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड सही है। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला सवाल आपके सामने, इसमें कुछ दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। जो ये मटेरियल है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, और हवा का जो स्पीड होती हवा में जो प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, और पानी में प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास का जो अपवर्तनांक होता है 1.5, ग्लास में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर होती है, और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है 1.2 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ चार्ट था, ये सारे जो मटेरियल है, मटेरियल का अपवर्तनांक है और उसमें प्रकाश की स्पीड है, ये याद कर लीजिए, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपके सामने, साधारण ताप पर द्रव धातु है, लिक्विड मेटल पूछा जा रहा है। मरकरी है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आप यहाँ पर कैल्शियम लिख लीजिए। इनमें से कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर धातु की बात हो रही है, तो धातु है मरकरी। मरकरी जो होती है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये ब्रोमीन भी द्रव के फॉर्म में होता है, बट ये एक अधातु है, ठीक है। तो इसे ख्याल रखिए। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। आयोडीन, क्लोरीन, आयरन की आवश्यकता होती है, या फिर सोडियम की आवश्यकता होती है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है उसकी निर्माण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से कि थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित प्रमुख आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, यह
आयोडीन के माध्यम से निर्माण होता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, हृदय की गति, तापमान, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, साथ में माइंड को, ब्रेन को डेवलप करने, माइंड के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए थायराइड ग्रंथि द्वारा निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। साथ में थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आपको प्रॉपर मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ हो गया। आगे आपके सामने अगला सवाल, किस रंग की प्रकाशीय तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? सन 2012 सेट नंबर जीए ने पूछा गया। लाल, पीला, नीला या फिर हरा, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है। अगला सवाल आपके सामने, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप सभी को पता ही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी, जनरली एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जाता है, कि गंभीर और दीर्घकालिक कमी के कारण काफ़ी लॉन्ग टाइम में जब वो इसकी डिफिशियंसी होती है, तो इसकी वजह से इसमें कोलेजन का संश्लेषण बाधित हो जाता है, जिसके रिजल्ट में थकान महसूस होता है, मसूड़ों की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, त्वचा पर रक्तस्राव जैसी समस्याएं दिखने को मिल सकती है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला, आगे सवाल पूछा जा रहा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जो फोकस दूरी होती है, एक रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आपको दे रखा है वक्रता त्रिज्या 15, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5। एफ की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब समस्या है कि प्लस 7.5 या -7.5, तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। अगला आपके सामने सवाल है, ये केमिस्ट्री से पूछा गया सवाल है, सन 2014 सेट नंबर ईबी। पेंटेनोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? पेंटेनोन, अब याद रखिए, जो CHO होता है एल्डिहाइड समूह से आता है, इसे जनरली हम IUPAC नाम लिखते समय अल का इस्तेमाल करते हैं। यह कीटोन ग्रुप से आता है, इसके लिए हम लास्ट में ओन लिखते हैं। ठीक है, यह एल्कोहल ग्रुप से आता है, इसका ऑल होता है। ये कार्बोक्सिलिक समूह से आता है, इसके लिए हम ओइक अम्ल लिखते हैं, ओइक अम्ल। तो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पूछा है पेंटेनोन, ओन इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब होगा पेंटेनोन में कीटोन समूह है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट में थम्स अप ज़रूर करिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।